Welcome to Magical Stories of Princess. एक दूर दराज जंगल के दिल में परियों का एक दिलकश गांव आबाद था। छोटे छोटे खूबसूरत घर, उड़ती हुई रंगीन परियां, हरी भरी घाटियां और हर तरफ खुशियों की चमक बिखरी रहती थी। परियां अपने घरों से बाहर निकलकर फूलों के बागों में खेलती थीं। कहीं परियां फिजाओं में उड़ रही थीं, कहीं बच्चे परियों के गिर्द तालियां बजा रहे थे और कहीं दरख्तों पर बैठे जुगनू रोशनी फैला रहे थे। मगर खुशियों के इस देश में कुछ दिनों से अजीब सी खामोशी उतरने लगी। एक एक करके परियां गायब होने लगीं। कभी किसी का खाली घर नजर आता, कभी किसी जंगल के रास्ते में टूटा हुआ ताज पड़ा होता और कहीं किसी शमा के पास कोई परी रोती हुई नजर आती। परियों की मलिका परेशान तो नजर आती थी, लेकिन असल में वही अपने सिपाहियों को भेजकर परियों को पकड़वा रही थी और कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इसी गांव में एक नरमी दिल वाली परी रहती थी, गुल। उसका पिंक सैलून था, जहां वो फूल चुनकर उनसे चमकीली मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती थी, जिनकी चमक सारी परियां चाहत से लगाती थी। एक दिन गुल फूल चुनते हुए जंगल में पहुंची, जहां उसने अपनी आंखों से देखा मलिका के सिपाही एक परी को पकड़कर अंधेरे गार में घसीट रहे थे। गुल का दिल दहल गया। वो दौड़ते हुए गांव वापस आई, पूरी बस्ती को बताया, मगर किसी ने यकीन न किया। ये बात मलिका तक पहुंची तो वो बरहम हो गई। सिपाहियों को हुक्म दिया गया, गुल को फौरन लाओ। गुल पकड़ी गई, उसके नर्मो नाजुक परों को काट दिया गया और उसे अंधेरे जंगल में फेंक दिया गया। जब गुल होश में आई, एक सुनसान खौफनाक जंगल में थी, मगर अचानक उसकी नजर एक बड़े चमकते हुए गुलाबी फूल पर पड़ी। गुल ने उसकी एक पत्ती चबाई और पलक झपकते ही उसके परों ने दोबारा जन्म लिया, पहले से ज्यादा मजबूत, जादुई और रोशन। इन परों की ताकत से गुल ने एक ऐसा मेकअप तैयार किया जो उसका रूप बदल सकता था, और एक ऐसा मशरूब भी बनाया जो कैद परियों के पर वापस ला सकता था। गुल भेस बदलकर गांव पहुंची। आगे क्या होगा ये तो अब अगली किस्त में ही पता लगेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।